नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक मैजिकल और पावरफुल गर्ल को देखते हैं जो 99 ईयर्स से अपने इस तपस्या को पूरा करने का कोशिश कर रही थी। बस एक रिचुअल और वो मॉडल हो जाती है सबसे पावरफुल। लेकिन तभी उससे कुछ गलती हो जाती है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वो भी एक ऐसी गर्ल की बॉडी में वो एंटर कर चुकी थी जो कि खुद को हर्ट की थी। उसकी लाइफ बहुत ही बुरी थी और वो मरने ही वाली थी। तभी उसका हस्बैंड लीन आता है और कहता है, अरे तुम बच गई। इस गर्ल का नाम था एनी। एनी अपने हाथ को देखते हुए याद करती है कि ओरिजिनल ऑनर ने खुद को हर्ट कर लिया था। ना तो उसका हस्बैंड उसे प्यार करता था और ना ही कोई और उसके लाइफ में। इधर जो ये सेकेंड फीमेल लीड काई थी वो अजीब ही कुछ ना कुछ तो ब्लैक मैजिक टाइप करा रही होती है जो कि लीन और उसके फैमिली को बुराई की तरफ ढकेल रहे थे। साथ ही में एनी भी इसी वजह से इतना वियर्ड बिहेव कर रही होती है। एनी के ऐसे वजह से लीन उससे डाइवोर्स तक लेने के लिए डिसाइड कर लेता है। काई लीन से शादी करना चाहती थी, दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रही होती है। अब जब एनी यहाँ पर इस गर्ल के बॉडी को क्रॉस ओवर की तो वो सोचती है कि इस ओरिजिनल ऑनर को तो जस्टिस दिलाना बनता ही है। लीन यहाँ पर एनी को पसंद नहीं करता था, लेकिन एनी जब यहाँ पर लीन से बात करने के लिए जाती है तो वो उसकी फीलिंग को पढ़ करके समझ जाती है कि वो अब भी उसके लिए फील रखता है। ये सब कुछ होने के बाद एक स्पेशल चीज़ होती है कि जो भी इसके फैमिली वाले थे, यानी कि लीन, उसकी मॉम, उसके भाई और उसके बहन, ये चारों एनी की दिल की बातों को सुनने लगते हैं। यानी कि एनी जो भी सोचा करती थी वो इन्हें सुनाई देता था। एनी यहाँ पे लीन को देख करके सोच रही थी कि वैसे जो भी हो, बंदा है बहुत हैंडसम। लीन सोच रहा था कि ये लड़की पागल है क्या। वो खुद कंफ्यूज था कि उसे एनी की बातें कैसे सुनाई दे रही है, वो तो बोल नहीं रही है। एनी उसे कहती है कि तुम मुझे घर से निकालने का कोशिश कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। लीन कहता है, अपनी हरकतों को देखो, तुमने क्या किया था, तुमने मुझे लव डोज दिया, तुम मेरे बिस्तर में आई जिस वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। बट उसे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ काई का किया हुआ है। काई आज तक एनी को हर चीज़ के लिए फ्रेम करते आई है। उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया, उसने उसे नाइफ से हर्ट किया क्योंकि वो उससे जेलस होती है। एनी की इन हरकतों की वजह से लीन यहाँ पर एनी को डाइवोर्स देने के लिए बोलने लगता है। लेकिन एनी वो पहले वाली गर्ल नहीं थी और ऊपर से उसे मैजिक आता था। इन लोगों के लिए मैजिक इतना कॉमन था जैसे कि ये लोग तो हर 10-5 लोगों में से 1-2 के पास ये मैजिक देखते ही रहते हैं। एनी के मैजिक देखने के बाद भी लीन का कुछ खास रिएक्शन नहीं था, वो थोड़ा सा शौक जरूर था। एनी उसके पास जाती है और कहती है, लगता है कि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो। वो ये सब कुछ अपने मन में कर रही थी। लीन उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो काउंट करती है और सोचती है कि लीन के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कोई तो है जो उसका बुरा चाहता है और आज उसे किडनैप करके मार दिया जाएगा। ज़्यादा देर का वक्त नहीं है इसके पास। जब वो एनी के थॉट को सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एनी जो ये सोच रही है, जो सुन रहा है, वो रियल है या झूठ है। लेकिन जब बात यहाँ पर जान से मरने की आती है तो लीन फिर रिस्क नहीं लेना चाह रहा होता है। यहाँ पर काई लीन की सिस्टर जीजी के साथ आता है। वो उन दोनों को यहाँ पास में देख करके गुस्सा करने लगती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जीजी हमेशा काई की बातों में आ जाती थी और वो एनी को गलत समझा करती थी। काई अपने ब्लैक मैजिक से एनी से वेड हरकतें कराते रहती थी। यहाँ पर जब वो आती है तो इस तरीके से उन दोनों को अलग करने का कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में लीन और एनी के बीच में एक किस हो जाता है और यह किस रोमांटिक रूप में बदलने लगता है। ये देख करके काई गुस्सा करने लगती है कि लीन तुमसे प्यार नहीं करता है, तुमने उसका इस्तेमाल किया था, उसका फ़ायदा उठाया था, वो तो तुमसे डाइवोर्स भी लेना चाह रहा और तुम फिर भी ये सब कुछ कर रहे हो। एनी उसे कहती है कि मेरे और लीन के बीच की बात है, तुम कौन होती हो ज्ञान देने वाली। काई कहती है, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तुम दोनों जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो फिर साथ रहने का क्या मतलब है। वो हमेशा ही एनी को ऐसी ऐसी बातें कहती रहती थी जिससे एनी को भी अब यही सही लगने लगता है। वो काई के बारे में सोचती कि ये लड़की कितनी बुरी है। थोड़ी देर बाद अभी ये खुद स्टेयर से गिरेगी और ब्लेम मुझ पर लगाएगी कि मैंने उसे धक्का दिया है। अब यहाँ पे लीन के साथ साथ जीजी, उसकी सिस्टर भी एनी की बातों को सुनने लगती हैं। जीजी के बारे में एनी सोचती है कि ये लड़की है प्यारी, लेकिन हमेशा ही ये काई की झूठी बातों में आ जाती है, इसी वजह से ये पागलों की तरह बिहेव करते रहती है। जब जीजी इन बातों को सुनती है तो समझ नहीं पाती कि चल क्या रहा है। क्या वो एनी के थॉट्स सुन सकती है। एनी को अब तक पता ही नहीं था कि वो लोग एक्चुअल में इसके थॉट्स सुन पा रहे होते हैं। बहाना करते हुए काई कहती है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। एज यूजुअल जब वो लोग स्टेयर्स पर जा रहे थे तो काई नीचे गिरने की एक्टिंग कर देती है। लीन और जीजी दोनों देख करके शॉक्ड रहते क्योंकि एनी ने अभी यही तो सोचा था
अब ये दोनों की बातों पर भरोसा होता है। इट मीन्स कि एनी जो थिंक कर रही है वो रियल है और वो रियल में हो भी रहा है। काई नीचे गिरते ही एक्टिंग करने लगती है कि एनी से गलती से वो धक्का दिला गई होगी, कोई बात नहीं, उसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब ये दोनों तो सोच रहे होते हैं कि एनी ने तो एक्चुअल में काई को धक्का दिया नहीं है, देखो तो सही वो उसे कैसे फंसा रही है। एनी उसे कहती है, ओ कम ऑन, ये ड्रामाबाजी बंद भी करो, तुम खुद ही स्टेज से गिरे हो, इतनी बेवकूफ़ तुम कैसी हो सकती हो। इस बात पर लीन और जिजी भी थोड़ा बहुत एनी को सपोर्ट कर देते हैं और काई को कहते हैं, चलो तुम्हें चोट लगा है ना, आई थिंक तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अब सभी यहाँ पर एनी को डांटने के बजाय उसे ही सेव करने का कोशिश कर रहे हैं। काई यहाँ पर नोटिस कर लेती है, वो सोचने लगती है कि इनका बिहेवियर एनी के लिए बदला क्यों है। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से ये लोग उसके लिए थोड़ा डिफरेंट ही बिहेव कर रहे हैं। काई यहाँ पर कहती है, एनी तुम्हें मुझसे जलन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे और लीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जब एनी ऐसा सुनते हैं तो वो आगे बढ़ के वापस से उसके सामने लीन को किस कर लेती है और कहती है कि किसने कहा कि मेरे और लीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तुम्हें ख़राब रिश्ते की निशानी दिखती है। बेहतर होगा कि अब तुम हम दोनों के बीच में ना हो, डाइवोर्स लेना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। अब लीन भी एनी के इस बिहेवियर से शॉक था कि ये लड़की इतनी भला कैसे ही बदल सकती है। तभी वहाँ पर जीजी लीन और एनी का डाइवोर्स पेपर लेकर के आ जाती है और काई कहती है, एनी तुम्हें अब लीन का पीछा छोड़ना ही पड़ेगा, तुम इससे शादी की हो ज़बरदस्ती, लेकिन अब तुम उसके साथ नहीं रह सकती। एनी यहाँ पर फ्लैशबैक में याद करती है कि एक्चुअल में काई ने लीन को फंसाया था, लेकिन फ़िलहाल इस बात का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। और यहाँ पर वो कह रही है, ओह तो तुम लोग इसे डाइवोर्स कहते हो, चलो ठीक है, मैं इस पेपर पर साइन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन लीन यहाँ पे रोक लेता है और कहता है कि डाइवोर्स बहुत बड़ा मैटर है और वह एनी से बाद में डिस्कस करेगा, क्योंकि उसने एनी को सोचते हुए सुना था कि इस तरीके से उसकी जान को खतरा है और वो जो कुछ भी सोच रही है वो सही ही हो रहा है। जीजी भी यहाँ पे लीन और एनी के रिश्ते को सपोर्ट करती है और काई को वहाँ से चलने के लिए कहती है। काई तो शॉक्ड हो जाती है कि सब कुछ उलट पुलट क्यों हो रहा है। लीन और एनी यहाँ अलग होने के बिल्कुल करीब थे, बस एक डाइवोर्स पेपर पर एक सिग्नेचर का देरी था और दोनों वापस से इतने करीब होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उसे करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में उनका प्लान था। एनी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लीन सोच रहा होता है कि ये लड़की इतनी कैसे बदल गई और ऊपर से उसके पास इस टाइप के पावर्स कहाँ से आ गए। एनी चुपचाप अपने कमरे में थी, अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है। आफ्टर दैट वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जब वो बाथटब में से टैप ओपन करने का कोशिश करती है अपने पावर से, तो वो होता नहीं है। होगा भी कैसे, यहाँ रोमांटिक मोमेंट जो क्रिएट करना था, एनी के पास इतना पावर होने के बावजूद भी वो टैप ओपन नहीं कर पाती है। और जब टैप ओपन होता है तो वो भीगने लगती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है। तभी लीन यहाँ पर आ जाता है। लीन के आती ही एक ब्लैक ऑरा उसके आसपास आने लगता है। एनी उसे सेव करने के चक्कर में उसके करीब चली जाती है और वापस से उनके बीच एक रोमांटिक सा किस हो जाता है। तभी वहाँ पे लीन के मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो इन दोनों को इतना रोमांटिक देख करके थोड़ा सा साई हो जाते हैं और उसकी मॉम जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड को बाहर लेकर के जाती है। इस तरीके से जो काई थी वो इन लोगों को यहाँ लेकर के आई हुई थी। काई वापस से लीन और एनी को साथ में देख करके गुस्सा ही कर रही होती है। लीन और एनी के बीच इतने रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो रहे थे तो वो तो एनी के ख्यालों में ही अब खोने लगा था। बाहर जाने पर उसकी मम्मी से पूछ रही होती है कि आखिरकार क्या चल रहा है। तभी एनी यहाँ पर चेंज वेंज करके आती है और वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। लीन तो उसे देखते ही रह जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर लीन की वजह से एनी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो भी यहाँ पर एनी के थॉट्स को सुन पा रही होती है। काई जब यहाँ पर कह रही होती है कि इस तरीके से एनी ने उसे धक्का दिया तो लीन के डैड एनी पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से कुछ ना कुछ तो पंगे होते ही रह रहे हैं, तुम्हें घर से चले जाना चाहिए। लेकिन लीन यहाँ पर एनी का सपोर्ट करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और इससे अलग होना है या नहीं ये डिसीजन भी मेरा ही होगा और फिलहाल मैं डाइवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पर काई बीच में आने का कोशिश करती है तो एनी सोचती है कि ये लड़की को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है वो इंसान। बेचारी लीन की मॉम को तो पता ही नहीं है कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। उसकी मॉम जब एनी की बातों को सुनती है तो उन्हें भी डाउट होने लगता है कि बहुत टाइम से वो नोटिस कर रही है कि उसका खुद का हस्बैंड काई को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करता है, इनके बीच चल क्या रहा है। लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, इसी वजह से वो शांत थी यहाँ पर, लेकिन फिर बाद में गुस्सा करने लगती है।
आखिरकार वो लीन और एनी के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रहा है, ये उनका रास्ता है। इन सब के बीच यहाँ पर एनी सोचती है कि एक्चुअल में ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब हो गई है, और तभी वहाँ पर उसकी मॉम को कॉल भी आ जाता है। ग्रैंडफादर का तबीयत सच में ख़राब हो गया। वो लोग और ज़्यादा कन्फर्म हो जाते हैं, एनी जो सोच रही है वो सब सच है। जल्दी जल्दी वो लोग हॉस्पिटल निकलते हैं। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, लेकिन ये तबीयत कोई अचानक से ख़राब नहीं हुई थी। इन सब के पीछे जो इंसान था वो ब्लैक मैजिक के थ्रू ये सब कुछ कर रहा था। ग्रैंडफादर का जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और एट द एंड इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडफादर भी इस दुनिया में नहीं रहे। एनी भी वहाँ पर पहुँचती है, तो जब वो अपने मैजिक से चेक करती है तो वो समझ जाती है किसी ने ब्लैक मैजिक करके ग्रैंडफादर की जान ली है। बट अभी वक्त था और वो अपने सुपर मैजिकल पावर से उनकी जान वापस से बचा सकती थी। एनी लीन को कहती है, अभी तुम्हारे ग्रैंडफादर की सोल यहाँ से गई नहीं है, मैं उन्हें वापस से ज़िंदा कर सकती हूँ। वो दोनों ये बात को सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन लीन के डैड गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या बेफजूल की बकवास कर रही है कि इंसान जो मर गया है वो दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है। लेकिन लीन एनी का सपोर्ट करता है। एनी अंदर चेक करने के लिए जाती है। डॉक्टर्स भी उसे रोक रहे होते हैं कि वो मरे हुए को परेशान न करे। एनी उसे रोकते हुए अपना मैजिकल पावर चला देती है और ग्रैंडफादर को अपने जादू के थ्रू बचा लेती है। हालांकि ग्रैंडफादर को होश आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एनी इस चक्कर में बहुत ही वीक हो जाती है। लीन ये समझ जाता है एनी बहुत ही वीक हो गई है, और वह एनी को संभालने के लिए चले जाता है। अब एनी के इस सुपर पावर को देख करके तो खुद डॉक्टर भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ये जादू टोना की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, और उनके सामने ये साइंस ना होकर के ये तो मैजिक ही हो रहा था। और डॉक्टर के हिसाब से मैजिक जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। आपको क्या लगता है, क्या जादू जैसी चीज़ है इस दुनिया में? भरोसा करते हो आप जादू पर? यहाँ पर वो डॉक्टर खुद घुटने टेक देता है कि एनी तो एक्शन में सुपर पावरफुल है। वो चेक करके बताता है कि ग्रैंडफादर 2 दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ग्रैंडफादर को पता चलता है कि एक्शन में एनी ने उनकी जान बचाई है, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इन सब में केवल एक इंसान खुश नहीं था, वो था लीन के डैड। वो क्यों, वो हमें बाद में पता चलने वाला है। इधर जब ये जादू टोना करने वाले इंसान को पता चलता है किसी ने उसके जादू को काट दिया है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। पिछले 20 सालों से ये जो लेडी थी, जो कि काई की मॉम थी, वो एक्चुअल में लीन की पूरी फैमिली पे टोना करा रही थी। पहली बार उनका ये जादू टोना फेल हुआ था। अब यहाँ पे घर में सब खुश थे। ग्रैंडफादर फिलहाल उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। उन्हें लीन से अकेले में बात करना था। वो एनी को शुक्रिया अदा भी करते हैं उसकी जान बचाने के लिए। जब सब बाहर जाते हैं तो लीन को ग्रैंडफादर समझाते हैं कि एक्चुअल में कुछ साल पहले मैं एक बाबा से मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे घर की जो बहू होने वाली है वो हमारी किस्मत बदलेगी। शुरुआत में तो हमारी फैमिली बहुत ही अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक से सब बिगड़ने लगा। शायद एनी वही किस्मत है। लीन को भी ये लग रहा था। घर जा कर के वो चेक करने के लिए बोलता है ग्रैंडफादर पर नज़र रखने कौन है जो कि उन्हें मारने का कोशिश कर रहा है। और इधर हम लोग एनी को देखते हैं जो कि अपना मेडिटेशन कर रही थी और अपने पावर को रीस्टोर कर रही होती है। तभी वहाँ पर लीन आता है और गलती से उनके बीच ये सुपर रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। एनी जब भी लीन के करीब होती थी या कोई भी फिजिकल टच उसका होता था तो वह रोमांटिक फील करने लगती थी। तभी वहाँ पर लीन का छोटा भाई यान आता है। वो भी एज यूजुअल एनी को पसंद नहीं करता था, लेकिन सुपर पावर की वजह से वो भी वहाँ पर एनी के थॉट्स को सुन पा रहा होगा। एनी सबके सामने वापस से लीन को किस करती है अपने पावर को रीस्टोर करने के लिए, और साथ ही में उसे दिखाने के लिए कि एक्चुअल में वो अब बुरी नहीं है और लीन के साथ रिलेशनशिप अच्छे है उसके। यहाँ पर वो मन में थॉट करती किस तरीके से काई ने यान का इस्तेमाल किया था और उसे उसके पैसे किस तरीके से वो निकलवाए थे। वो सोच रहा था कि नहीं काई उसे कैसे हर्ट कर सकती है, वो तो हमारे बचपन की दोस्त हैं। जरूर एनी ही गलत सोच रही है। वो एनी पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके फैमिली वाले आकर उसे ऐसा करने से रोकते हैं। यहाँ पर काई भी आई हुई थी और वो वापस से फैमिली में एंटर करने का कोशिश करती है, लेकिन लीन उसकी मॉम और उसकी बहन तो समझ गए थे कि एनी बुरी नहीं है। एक्सीडेंट के बाद वो काफ़ी बदल गई है। बस समझना यहाँ पर उसके भाई यान को था। काफ़ी गुस्सा हो रहा था वो, तो जीजी उसे समझाती है कि मुझे भी पता है कि तुम एनी के बारे में क्या सोच रहे हो। वो लोग आपस में बात करते हैं कि क्या वो सब भी एनी के थॉट को सुन सकते हैं। आपस में डिस्कस करने के बाद तो यही बात निकलता है कि हाँ वो लोग सुन सकते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
इस तरीके से काई इनके फैमिली के बीच में बोलने का कोशिश करती है। तो लीन की मॉम कहती है आई थिंक ये हमारा घरेलू मामला है और तुम आउटसाइडर हो तो तुम बीच में ना ही बोलोगी तो बेहतर होगा। सब जब एनी का सपोर्ट कर रहे थे तो ये देख करके उसे जेलसी फील होने लगती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने इस घर में उसकी बात काटी हो। एक तो उसका ब्लैक मैजिक भी कमज़ोर होते जा रहा है और ऊपर से सब एनी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऊपर से उनके सपोर्ट में यहाँ पर एनी की मॉम आती है और वो भी यहाँ पर इस तरीके से एनी को ही भला बुरा बोल रही होती है। तब जा कर के लीन की मॉम एनी का सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम इसी की मॉम हो ना जो तुम बेवजह ही अपनी ही बेटी को इतना भला बुरा कहते रहती हो। बेहतर होगा कि तुम समधन हो, समधन बन के रहो और अगर हमारे रिश्तेदार ना होती तो हम तुम्हें कभी भी ये बदतमीजी करने नहीं देते। और एनी अब हमारे घर की बहू है तो हम संभाल लेंगे, क्या करना है। सब कुछ बातें होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेन एनी को लेकर के अपने कमरे में चले जाता है और यहाँ पर जो बाकी का काम था वो तो लेन की मॉम संभाल ही लेगी। एनी अपने कमरे में अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसे बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचना है, फिर वो लीन से अलग हो जाएगी। लेकिन लीन अब एनी से अलग नहीं होना चाह रहा था, वरना फिर वो फ्यूचर के बारे में बातें कैसे सुन पाएगा। यहाँ पर एनी को वो बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है। एनी को समझ नहीं आता कि लीन उसकी मन की बात कैसे जान जा रहा है। उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कहीं वो उसकी बातों को सुन तो नहीं रहा है। और लीन एनी का दिल जीतने के लिए अब बहुत ही मेहनत करने वाला था ताकि वो हमेशा के लिए उसके पास रह जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर लीन की मॉम इधर काई और एनी के मॉम को वहाँ से जाने के लिए कह रही है कि अब उनकी बेटी एनी उनके साथ काफ़ी खुश है, तो बेहतर होगा कि अब उनके बेटी बहू के बीच में वो आने का कोशिश ना करे। साथ ही में वो काई को भी समझाती है कि काई इस तरीके से बस अपने हद में रहे। बाहर जाकर के काई को उसकी मॉम कॉल करके ऑर्डर देती है कि उसे कंपनी जाकर के कंपनी के ट्रेड सीक्रेट लाने होंगे। एनी ऐसा करने के लिए काई ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर ये लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तभी यहाँ पर एनी आती है और वो आते ही सोचने लगती है कि यहाँ पर काई क्या करने वाली है। वो लोग ये सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब काई उस कमरे में एंटर कर रही होती है तो जीजी का फियांसे ये देख लेता है। वो उसे फॉलो करते हुए उस कमरे में जाता है जहाँ पर कि जैसे ही वो पेन ड्राइव से ट्रेड सीक्रेट चोरी करने वाली थी तो उसे धमकी देने लगता है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो ये बात जा करके लीन की फैमिली को बता देगी। तब यहाँ पर काई को जीजी के फियांसे के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी होना पड़ता है, वरना अगर इसका पोल यहाँ पर खुल जाएगा तो उसका प्लान ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो वो इस तरीके से मान जाती है। इधर एनी सोचती है कि एक्चुअल में जो जीजी का फियांसे है वो तो काई के साथ लीन के ऑफिस में मज़े मार रहा है। जब ये लोग सब बात सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर लीन की मॉम नहीं थी, वो बाहर अपने हस्बैंड के साथ थी। वो लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो जल्दी जल्दी उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। बाहर ये लोग थी, वो लोग पूछती है वो लोग क्या करने जा रहे हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग एडल्टर्स को पकड़ने जा रहे हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी एनी को लेकर के वो लोग पहुंचते हैं ऑफिस के लिए। उसकी मॉम को उन्होंने फ़िलहाल नहीं बताया था कि वो लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर जो इनका सेक्रेटरी था वो उन्हें रोकने का कोशिश कर रहा होता है, वरना इनका पोल ही खुल जाता है यहाँ पर। फिर भी वो एनी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द इस तरीके से ऑफिस में अंदर जाती है। गेट तोड़ करके जैसे ही वो लोग ऑफिस में अंदर घुसते हैं तो सामने का नज़ारा देख करके सब शॉक हो जाते हैं। काई को खुद उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से वो रंगे हाथों यहाँ पर जीजी के फियांसे के साथ पकड़ी जाएगी। उसका फियांसे जीजी को देख करके उससे माफ़ी मांगने लगता है कि उससे गलती हो गई, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। जीजी यहाँ पर उसे पिघलने ही वाली थी कि यानी सोचती है कि लड़की सच में बुद्धू है। सामने उसका फियांसे उसे चीट कर और फिर भी उसे माफ़ करने के बारे में सोचिए, वो दोबारा ऐसा करेगा। एनी की बात सुन करके वो उसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लेती है और उसे कहती है कि दोबारा अपना शकल कभी यहाँ पर दिखा मत देना। वो उसे हर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है कि वो लड़की होकर के उसे कैसे बोल सकती है ऐसा। तो उसकी सारी फैमिली यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में थी और एनी उस लड़की की पिटाई कर दी थी और कहती कि एक चीट करते हो और ऊपर से इतना बकवास बिहेव करते हो। उसके गार्ड्स उसे वहाँ से पकड़ करके ले करके जाते हैं। इधर जो काई होती है वो सबसे कहने लगती है कि एक्शन में वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वो तो यहाँ पर लीन की हेल्प के लिए आई हुई थी।
लीन यहाँ पर कहता है ठीक है, वो फ़िलहाल तो उससे पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन वह इस बात की तह तक ज़रूर जाएगा। अब एनी सोचने लगती है कि ये लोग ढक्कन है, चीज़ें यहाँ पर सामने हैं, फिर भी वो लोग उसे जाने दे रहे हैं। लीन उसे कहता है कि मैं उसे जाने नहीं दे रहा, बस मैं एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पर काय की इन हरकतों को सबके सामने ला सकूँ। और काय को तो लगने लगता है कि चलो थोड़ा ही सही, लीन को उस पर ट्रस्ट हो गया है, इसी वजह से वो उसे जेल नहीं भिजवा रहा है। इधर जो एनी थी वो असली विलन का शकल देख नहीं पा रही होती है, बट फिर भी अब उसके घर वालों को एनी पर पूरा भरोसा हो चुका था। यहाँ पर उन लोगों ने एक बड़ी पार्टी अरेंज की हुई थी जहाँ पर कि सबको जाना था। लीन एनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है क्योंकि वो यहाँ पर काई को सबक सिखाने का प्लान कर रहा था, बट वहाँ होने क्या वाला उसे खुद नहीं पता था। एनी जब रेडी होकर के आती है तब वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। लीन तो बस उसे देखते ही रह जाता है, वो प्यार से उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो कहती है कि हमें पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन हमारा भाई यान हमें मिल नहीं रहा है। एनी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, वो समझ जाती है कि यान की जान खतरे में है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए निकल रहे होते हैं। एनी अपने पावर से पता लगा लेती है यान किधर है। वो लोग उस प्लेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यान काफ़ी नशे में है और कुछ लड़के यहाँ पर उसके वीडियोस को निकाल रहे हैं। वो लोग सब यहाँ पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो उन बदमाश लड़कों की पिटाई करते हैं। अब वो लोग मार खाने के बाद बोल रहे होते हैं कि एक्चुअल में हमें ऐसा करने के लिए किसी ने बोला था, हमने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया है, हमें जाने दो। अब यहाँ पर वो पता लगाती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर यान उन्हें अपना दोस्त मान करके पार्टी करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों ने उसे लव डोज दे दिया। अब लीन को पता लगाना ज़रूरी था कि इन सब के पीछे कौन है। तभी वहाँ पर काई आती है। काई से वो लोग पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। काई कहने लगती है कि उसे पता चला कि यान खतरे में है तो वो देखने के लिए आई थी। वो अब भी लीन और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मानती है, लेकिन सब जानते थे कि कहीं ना कहीं काई ही इनमें इंक्लूडेड है। लीन उसे कहता है हमें तुम्हारी हेल्प की, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे फैमिली के बीच में मत आया करो। सब उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। इधर उसकी मम वापस से काई को कॉल करके डांट लगाती है और कहती है काम अपना अच्छे से फिनिश किया करो, वरना सारा मेहनत बेकार हो जाएगा 20 साल का। फिर वो लोग यान को घर लेकर के जाते हैं। सब एनी को थैंक्स बोल रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से यान की इमेज और उसका जान दोनों ही बचाया जा सका है। एनी अब लीन की फैमिली के साथ घुलने मिलने लगी थी। वो लोग पार्टी करने के लिए अंदर जाते हैं। उसी पार्टी में काई भी आई हुई थी। काई अपने दोस्तों को पहले ही एनी के बारे में बता करके रखी थी कि वो कितना बुरी है और उसे बुली करते रहती है। जब यहाँ पर उसकी फैमिली उस पार्टी में पहुँचती है तो आते ही यहाँ पर काई के दोस्त कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका मिला है और हम एनी को छोड़ने नहीं वाले हैं। लीन अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से बात करने के लिए चले जाता है और इधर जो काई के फ्रेंड थे वो मौका मिलते हैं एनी को bully करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एनी कहाँ कम थी, वो पलट के वार कर देती है और वो सारा वार यहाँ पर काई पर ही पड़ता है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। उसी के दोस्त लोग यहाँ पर खुद काई से ही लड़ने लगते हैं और इन चक्करों में काई का ड्रेस पूरा ख़राब हो जाता है। अब काई उन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके ड्रेस को ख़राब कर दिया। यहाँ पर जिजी आती है एनी को देखने के लिए कि वो ठीक तो है ना। वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर उसे बुली करने का कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने उसे अच्छा सबक सिखाया है। पार्टी में आए सारे लोग काई का ये हालत देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो काफ़ी एम्बेरस थी तो वो जल्दी जल्दी पार्टी से ऐसे बाहर निकलती है। दूसरी तरफ लीन यहाँ पर एनी का फिक्र करते हुए आता है और गुस्से में आकर के जो भी ये फैमिलीज थी, लड़कियाँ थी जिन्होंने एनी के साथ बुली किया था, उसे उसके साथ कोऑपरेशन कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग काई की मॉम को देखते हैं। बस बाबा के साथ मिल करके वही देख रही होती है कि इन्हें बार बार कौन बचा रहा है, हमारा प्लान फेल होते जा रहा है। तभी वहाँ पर काई आती है और बोलती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ एनी कर रही है। एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरीके से बदल गया और वो पहले की तरह नहीं है, वो हमारी बातों में भी नहीं आती है और इस तरीके से वो फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके डेट ऑफ बर्थ से जब वो बाबा चेक करता है तो वो कहते हैं ये तो बस एक ऑर्डिनरी गर्ल है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। उसे ये नहीं पता चल पाता है कि एनी के बॉडी को किसी और सोल ने क्रॉस ओवर कर दिया है। उसकी मॉम काई को समझाती है कि आगे उसे क्या करना है, कैसे न कैसे करके आज उन्हें अपना प्लान सक्सेसफुल करना ही होगा, जिसमें कि ये बाबा उसका हेल्प करने वाला है और उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा, मैं पहले ही बोल देती हूँ। पार्टी में ये लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से एक इंसान आ जाता है जो कि लीन के
मॉम को किडनैप कर लेता है। वो लोग यहाँ पर उसकी मॉम को सेव करने का कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक वो भी जानता था और इसी वजह से वो उसकी मॉम को किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाता है। एनी और उसकी पूरी फैमिली उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर लीन अचानक से बहुत ही वीक फील करने लगता है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक भी अब इनके फैमिली पर हावी पड़ने लगा था। इसी वजह से इनकी फैमिली कुछ सालों से बहुत ही बुरा सब कुछ झेल रही है। अब यहाँ पर लीन का हेल्प एनी करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। आफ्टर दैट वो लोग इस तरीके से उस प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर जो काई थी वो यहाँ पर सबके सामने इस तरीके से आ चुकी थी और वो यहाँ पर उसकी मॉम को ऐसे मारने का कोशिश कर रही थी उस यहाँ पर बाबा के साथ मिल करके, जिसे देख करके वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एनी अपने पावर का इस्तेमाल करके उस बाबा को मार डालती है और काई यहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ काई थोड़ी देर बाद घर पहुँचती तो उसकी मॉम उसे बहुत ही डांट लगाती है कि अगर तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया तो तुम किसी काम की नहीं हो। तुम्हें पता है मैंने इतने सालों से इतना मेहनत किया था, उस बाबा को ढूंढा था, अब कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। हम लीन की फैमिली को कैसे बर्बाद करेंगे? हमें अमीर होना है तो उसे बर्बाद करना ही होगा। एक बड़ा सीक्रेट हमें इस कहानी के एंड में पता चलेगा। यहाँ पर फिर वो लोग लीन के मॉम को सेव करके लेकर के जाते हैं। वो एनी का शुक्रिया अदा कर रही होती है, उसकी वजह से उनकी जान बच गई। एनी सोचती कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है, वो हमेशा ही उनके साथ रहना चाहेंगी। खुश होकर के लीन की मॉम यहाँ पर एनी को कुछ पैसे ऑफर करती है और कहती है कि ये शगुन के तौर पर रख लेना। एनी को बहुत सारे पैसे चाहिए तो थे, इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लीन का डैड यहाँ पर आता है अपनी वाइफ का केयर करने के बहाने। एनी सोचती है कि ये इंसान तो सबसे ज़्यादा विशियस है। दूसरी तरफ काई उस गॉड से कह रही होती है कि आप तो किसी काम के नहीं हो। फिर वो गॉड कहते हैं कि तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। वो रेडी हो जाती है, वो कुछ भी बलि देने के लिए तैयार थी, इनफैक्ट खुद का भी। तो वो गॉड से कहती है कि ठीक है, ठीक गॉडेस बोलती है कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस कर लेगी और फिर वो सुपर पावरफुल हो जाएगी। शुरुआत में तो काई ने उनके बातों का ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं, वो अपने रूम में मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन लीन का माइंड तो कुछ और ही कह रहा होता है। वो एनी के पास जाने का कोशिश करता है। एनी मन में सोचती है कि भले ये बंदा जितना भी हैंडसम हो, लेकिन वो उससे प्यार नहीं कर सकती। उसने इस ओरिजिनल ऑनर को बहुत ही हर्ट किया, बिना ये सोचे समझे कि काई ने उसे लव डोज दिया था और वो उसे ही बुली कर रहा होता है। बाहर से वो लोग उनकी आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। लीन अपने दोनों भाई बहनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर सीक्रेट ये था कि काई का मॉम का अफेयर लीन के डैड के साथ चल रहा था। उसके मॉम के नहीं रहने पे वो उनके घर में आ जाती है और उनके कपड़े पहन करके उनके साथ मेकआउट कर रही होती है, लाइफ में रोमांस चलाने के लिए। इस मेकआउट के एल लगने वाले थे इनके। इधर एनी के लिए लीन किचन में खाना बनाने के लिए जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि एनी को भूख लगा है। जब वो लीन को इतना केयर करते हुए देखती है तो फिर तो उसे उस पर थोड़ा सा और प्यार आने लगता है। वो सोचती है कि क्या वो लीन के साथ सच में एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी सकती है। वो वहाँ से बाहर निकलता है किचन में खाना बनाने के लिए, हालांकि उसने आज तक कभी फूड प्रिपेयर नहीं किया था। एनी को ये बात तो पता नहीं था। वो शर्माने लगती है कि उसके अंदर ह्यूमन वाली फीलिंग क्यों आ रही है, उसके दिल की धड़कनें क्यों बढ़ गई। जब लीन उसके करीब आया था तो तभी उसे जीजी का कॉल आता है। पूछती है लीन किधर है, तो एनी कहती है कि वो मेरे लिए खाना बनाने गया। वो कहती है मेरे भाई ने आज तक पानी नहीं उबाला है किचन में, वो ज़रूर ही कुछ गड़बड़ करेगा, आपको जा करके देखना चाहिए। तो एनी लीन को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। इधर हम लोग लीन को देखते हैं जो कि अपने डैड के कमरे की तरफ जा रहा था और अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो बालकनी से नीचे गिर जाता है, जिसे कि थैंकफुली एनी संभाल लेती है तो लीन को ज़्यादा चोट नहीं लगता। और इधर हम लोग देखते हैं इस तरीके से वो लोग वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उसका फादर भी यहाँ पर आ जाता है। वो इन सब का जिम्मेदार एनी को ही बोलता है। एनी कहती है इस बात का हम बाद में फैसला कर लेंगे, पहले लीन को हॉस्पिटल पहुँचाना ज़रूरी है, उसके सर पर चोट लगा हुआ है। तो वो लोग इस बात को ज़रूरी मानते हैं। इधर काई की मॉम सोच रही होती है लीन वापस से बच गया, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इट मीन्स कि इस एक्सीडेंट में हाथ उन्हीं का ही है। दूसरी तरफ लीन को
ट्रीटमेंट करा के लेकर के आया जाता है, जहाँ पर कि सर पे उन्हें चोट लगा था। सारी फैमिली एनी का यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर कर रही थी, क्योंकि वो अब उनकी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा सोच रही होती है। लेन भी अब ठीक था, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। ये सब कुछ अभी चल ही रहा होता है कि यहाँ पर लेन के डैड आ जाते हैं, और वह यहाँ पर लेन को फिक्र करने के बजाय एनी पर गुस्सा करने लगते हैं। उनका कहना था कि सब यहाँ पर एनी के वजह से हो रहा है, वो जब से हमारे घर में आई है तब से सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सब उसका सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं, उल्टा तो अब तक हो रहा था, एनी के आने की वजह से सब कुछ सही हो रहा है। यहाँ पर इस तरीके से एनी सोचती है कि ये इंसान कितना बुरा है, ये अपनी ही वाइफ को धोखा दे करके कंपनी के सारे फंड इधर उधर करने का सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर काई उनके सपोर्ट में आती है और कहती है कि आंटी आप गलत समझ रही हैं, अंकल ऐसे नहीं है। एनी कहती है तुम कौन होती हो यहाँ पर ज्ञान देने वाली, तुम तो इनका ऐसे सपोर्ट कर रही हो जैसे कि यही तुम्हारे डैड है। अब यहाँ पर लेन के डैड को लगने लगता है कि कहीं उसका पोल ना खोलने लगे। बात यहाँ पर यह भी था कि वो कह रहे थे कि एनी ने लेन को धक्का दिया है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर घर का मैटर ऐसे बोल करके फिर पुलिस को भेज देते हैं उसके डैड। बात सीसीटीवी फुटेज चेक करने की आती है। उसके डैड को डर था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, लेकिन उसकी मॉम इस बात को पकड़ के बैठी थी कि नहीं, उसे सीसीटीवी फुटेज तो चेक करना है। यहाँ पर लैपटॉप लेकर के आया जाता है जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, तो ये दिखता है कि एक्चुअल में एनी ने लीन को धक्का दिया, लेकिन कोई भी उसकी बातों को भरोसा नहीं करता है। वो कहते हैं कि नहीं, ज़रूर ही इस सीसीटीवी फुटेज को टैम्पर्ड किया गया है। एनी के बिहेवियर ने सबका भरोसा जीत लिया था, जिस वजह से कि सब उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज की क्लिप यहाँ पर लीन के डैड की बॉडी से एनी अपना मैजिकल पावर इस्तेमाल करके खींच लेती है। ये देखते ही लीन के डैड गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। लीन की मॉम कहती है तो तुम डर क्यों रहे हो, ओरिजिनल वीडियो तुमने क्यों छुपाया, अगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो फिर। अब वो लोग यहाँ पर ओरिजिनल वीडियो जब चेक करते हैं तो एक्चुअल में साफ दिखता है कि लीन के डैड ने लीन को धक्का दिया था। जब भी पोल यहाँ पर खुल जाता है तो वो लोग लीन के डैड पर गुस्सा करने लगते हैं कि उन लोगों ने उसने अपनी ही बेटे को क्यों इस तरीके से धक्का दिया, तो वो ये गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो नया बहाना ये लगा रहे होते हैं कि जब वो लीन से मिले तो लीन यहाँ पर नशे में था और वो उसे बचाने का कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसे धक्का नहीं दिया है। वो अपने बेटी को भी कह रहे होते कि उनकी बात का भरोसा करने के लिए। लीन पूछते तो ठीक है डैड, आपके कमरे में कौन थी, वो कह रहे थे क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कमरे में कोई औरत नहीं थी, मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मम से ही प्यार किया। उसकी मम हंसते हुए कहती है अच्छा। वो अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो काई की मॉम के साथ दिखाती है और कहती है शुरुआत में बच्चों की वजह से मैंने इस बात को इग्नोर करने का सोचा था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम अपनी मिस्ट्रेस को मेरे ही घर में लेकर के आ गए हो, तुम्हारी हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा। और वो यहाँ पर लीन के डैड को डाइवोर्स तक देने के लिए बोलने लगती हैं। इस बात से वो बहुत ही भड़कने लगता है और कह रहा होता है कि वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है। वो कहती है मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। उसके डैड कहते हैं ठीक है, 1 बिलियन रुपीज़ और कंपनी का 50% शेयर मुझे चाहिए, तो ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। उसकी मम हंसते हुए कहती है कि तुम भूल रहे हो कि ये अभी मेरे डैड के नाम पर है और मेरे डैड के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है उस पर 1% भी तुम्हारा हक नहीं है, तो डाइवोर्स में तो तुम्हें 40 कौड़ी नहीं मिलने वाली है। और ऊपर से मेरी कंपनी के फंड्स इधर उधर करके अब तक तुमने जितने भी अपने मिस्ट्रेस यानी काई की मॉम को गिफ्ट दिए हैं वो सबका हिसाब भी मैं तुमसे लेने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम म्यूचुअल तरीके से मुझे डाइवोर्स दे दो, और अगर तुमने डाइवोर्स नहीं दिया तो फिर तो तुम गए ही समझो। उसके डैड फिलहाल तो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बनाएंगे इन्हें इस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने में। काई यहाँ पर बीच में आने का कोशिश करती है तो लीन की मम उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ठीक है वो बाद में आकर के उनसे मिलेंगी। लीन की मम रोने लगती हैं। सब उसे समझा रहे होते हैं कि वो चीटर था। दूसरी तरफ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे सारे यहाँ पे लीन के डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि लीन के मम और डैड दोनों अलग होने वाले हैं। लीन के ग्रैंडफादर की वजह से वो लोग यहाँ पर उसके डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करते थे, बट अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना सारा गुस्सा यहाँ पर काई की मॉम पर निकालते हैं। काई की मॉम सोचती है कि अगर तुम्हें लीन के मॉम की प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली होती तो क्या वो उसके साथ कभी होती क्या, वो तो बस पैसे के लिए उस इंसान के साथ थी। वो कहता है कि वो उस औरत को सबक सिखा करके रहेगा, उसने उसे डाइवोर्स लेने की बात कैसे की, वो भी बिना पैसा दिए।
नेक्स्ट सीन में एनी अपने कमरे में थी तो यहाँ पर लीन इस तरीके से आता है। एनी खुद की लस्टफुल वाली फीलिंग को कंट्रोल करके रखना चाह रही थी और यहाँ पर लीन उसके साथ रोमांस कर रहा था, लेकिन रोमांस हो पाता है इससे पहले ही गलती से लीन का भाई यहाँ पर कमरे में आ जाता है। कोई ना कोई कबाब में हड्डी बनते ही रहता है, लेकिन फाइनली यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुद को पावरफुल महसूस करने लगती है। वो समझ जाती है कि लीन के साथ मेकआउट करने की वजह से उसके पावर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर लीन के मॉम ने उसके डैड को लॉयर भेजा था। उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है और उसे मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उस डाइवोर्स पेपर पर साइन भी करना पड़ेगा, वरना उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में तो चीटिंग उसी ने किया है। वो काफ़ी गुस्से में था और यहाँ पर गुस्सा तो काहे की मॉम भी थी। वो माफ़ी मांगने के लिए चले जाता है और लीन के मॉम को मनाने का कोशिश कर रहा था कि जो सारे लड़कों ने गलती की है उसने वही तो गलती किया है, वो उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती है। वो एक हैप्पी फैमिली हुआ करते थे। इस बात पर उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ सिर्फ कंपनी के पैसे की वजह से तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। यहाँ पर इस तरीके से जो उसके डैड थे तब अंतिम में अपना असलियत दिखाते और कहते हैं, मैंने तुम्हारी जैसी औरत से कभी प्यार ही नहीं किया। मैं सच में सिर्फ कंपनी के पैसे के लिए ही तुम्हारे साथ था। मैं सिर्फ और सिर्फ काई के मॉम से प्यार करता हूँ। लेन की मॉम उसे वहाँ से चली जाने के लिए कहती है इससे पहले कि वो उसे जेल भेज दे। सारा गुस्सा वो यहाँ पर एनी पर निकाल रहा था और कह रहा था कि ये सब कुछ उसी के आने की वजह से हुआ है। एनी यहाँ पर नहीं आई थी तब तक हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है, लेकिन वो लोग कहते हैं हाँ चीट करो तुम और लाइफ तो तुम्हारी अच्छी चलेगी ही। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। लेन की मॉम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही सैड थी, लेकिन सब उसे समझाते हैं कि एक चीटर के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस तरीके से यहाँ पर ना ही रहें। दूसरी तरफ यहाँ पर कायर और उसकी मॉम को लगने लगता है कि अब लीन के डैड किसी काम के नहीं हैं, वह अमीर कैसे बनेंगी। काई गुस्से में वापस उस गॉडेस के पास जाती है। एक हफ्ता हो गया था। वो गॉडेस यहाँ पर आ जाती है और वो काई के बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है। काई के पास भी अब एनी जैसे पावर थे, लेकिन वो ब्लैक मैजिक के पावर थे और वो एनी के जितना ही पावरफुल थी। पावर मिलते ही काई खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अपना सारा गुस्सा यहाँ पर एनी के ऊपर निकालने जाने का डिसाइड करती है। इधर यहाँ पर एनी लीन के साथ अपनी हैप्पी लाइफ जी रही होती है, लेकिन तभी उसे फील होता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही गड़बड़ है। कोई ब्लैक पावर उसके पास आ रही है। तभी वहाँ पर हम लोग काई को देखते हैं। वो गुस्से में आकर के एनी पर अटैक करने लगती है। एनी समझ जाती है कि वो पूरी तरीके से गलत रास्ते पर चल चुकी है। वो टेलीपोर्ट होकर के लीन को लेकर के कहीं दूर चली जाती है। उसी रास्ते से जिजी और यान भी जा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर लीन और एनी को देख करके शॉक्ड रहते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके टेलीपोर्ट होने से लीन को वॉमिटिंग हो रहा था तो वो खुद को संभालता है, लेकिन तभी वहाँ पर काई भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। वो अपना सुपर पावर यहाँ पर चला रही थी और एनी हार रही होती है क्योंकि वो एक्चुअल में उसके सामने फ़िलहाल वीक थी, लेकिन तभी उसे ध्यान जाता है लीन का प्यार तो यहाँ पर उसके लिए अभी है ही, और वो सबके सामने से लीन को किस करती है जिस वजह से कि वो वापस से सुपर पावरफुल हो जाती है। और यहाँ पर फिर से जो काई होती है वो उस पर इतनी बुरी तरीके से वॉर करती है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंसर्ट होकर के मारी जाती है। उसके अंदर जो वो गॉडेस थी, ब्लैक गॉडेस ब्लैक मैजिक की, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। वो यहाँ पर वापस से लीन को वहाँ से टेलीपोर्ट करके लेकर के जाती है। जिजी और यान को कहती है कि तुम लोग काई की बॉडी से दूर ही रहना। अब एनी को वापस अपना सुपर पावर पाना था। काई से लड़ने की वजह से वो वीक हो चुकी थी, तो लीन उसे घर लेकर के चलने के लिए कहता है। घर जाने के बाद एनी जानती थी कि लीन के साथ मेकआउट करने की वजह से उसके पावर वापस आ रहे हैं, तो वो वापस से उसके साथ मेकआउट करने लगती है। लीन तो खुश था, उसकी हैप्पी लाइफ अब एनी के साथ बीत रही होती है, लेकिन इधर काई को होश आता है। नोटिस करती है कि भले ही वो बहुत ही वीक है, लेकिन जितने भी पावर उसके पास बचे हैं उस पावर के हिसाब से वो यहाँ पर एनी से भी बदला ले सकती है। वो गुस्से में जीजी और यान को ढूंढने के लिए चली जाती है और उन्हें किडनैप कर लेती है। उन्हें किडनैप करके वो शहर के अबैंडन से प्लेस पर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि ये बात लीन और एनी को पता नहीं था। जीजी और यान को बचाने के लिए उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है। काई उन्हें भी किडनैप कर लेती है। ये लोग उसे कहते हैं जाने दो वरना पूरी ज़िंदगी तुम जेल में बिताओगी, लेकिन वो नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना क्राइम दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर लीन और एनी को ये बात पता चलता है, तो वो जल्दी जल्दी उन्हें सेव करने के लिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एनी उनसे बहुत ही लड़ती झगड़ती है और लास्ट में यहाँ पर काई को मरना पड़ता है, तो
तो ही जाकर के वो इस दुनिया से मुक्त हो पाती है। जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम यहाँ पर आती है और इसे जाने देने के लिए कहती है। एनी कहती है बहुत देर हो चुकी है, अब हम यहाँ पर उसे नहीं बचा पाएंगे। काई यहाँ पर मर जाती है और ये कहानी का एंड हो जाता है। कहानी के एंड में सारी फैमिली यहाँ पर एनी को बहुत ही अच्छे तरीके से मान रही थी और वो लोग एक हैप्पी फैमिली बन के यहाँ पर हमेशा के लिए साथ में रहने लगते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग। और हाँ, एनी हमेशा के लिए इसी अर्थ पर रह जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बन के, बट विथ सब मैजिकल पावर्स, क्योंकि उसे लीन से प्यार हो गया था और अब वो अपनी दुनिया में नहीं जाने का डिसाइड करती है।